बस मेरा नाम संकल्प रावत है, द मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज की मीटिंग में हम बात करेंगे कि जो न्यू गाइडलाइन आई है डायरेक्ट सेलिंग 2021 की, तो अभी लोगों को प्रॉपर इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो बहुत अफवाह उड़ रही है कि 2 लेग प्लान बंद हो जाएंगे या मल्टीपल लेग्स प्लान बंद हो जाएंगे। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि क्या क्या लॉ आए हैं। कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके पास प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स आपके सर्टिफाइड हैं, आपके पास वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि FSSAI का होता है या फिर अदर आयुष का हो गया। तो इस तरीके का आप पे सर्टिफिकेशन होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करते हैं। तो अगर आप इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में अपनी कंपनी चला रहे हैं तो आपका एक हेड ऑफिस जरूर होना चाहिए इंडिया में। ये बेसिकली अदर जो कंट्रीज की कंपनियां हैं उनके लिए है कि अगर वो इंडिया में अपना वर्क कर रहे हैं तो एक उनका हेड ऑफिस पूरे इंडिया में कहीं भी होना चाहिए, मेन हेड ऑफिस। पैरामिड स्कीम और मनी रोटेशन पे बैन लगाया गया है। तो ये पैरामिड स्कीम होती क्या है, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। इसमें कोई 2 लेग या 3 लेग 4 लेग मल्टीपल लेग ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता। पैरामिड स्कीम ये होती है कि जहां पे आपसे ज्वाइनिंग के पैसे लिए जाते हैं, कोई आपको प्रोडक्ट नहीं दिया जाता, जहां पे खाली ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग पे वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं हूं और मैंने किसी को ज्वाइन करवाया, किसी को 1000 रुपए से ज्वाइन करवाया, उसको कोई प्रोडक्ट नहीं दिए, उस 1000 रुपए में से 50% मुझे मिला, 25% मेरी अपलाइन को मिला, 25% उसकी अपलाइन को मिला। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये सीधा सीधा मनी रोटेशन और पैरामिड स्कीम में आता है। तो इस तरीके के जो भी प्लान है जो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, या फिर कुछ पैरामिड स्कीम में ऐसे प्लान भी आते हैं जिनमें प्रोडक्ट होता तो है पर उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा बताई जाती है, उसके नाम पे वो लोग मनी रोटेशन करते हैं। जैसे एक 5 रुपए का पेन हो गया, तो अगर आप उसे 500 रुपए में बेच रहे हो तो वो प्लान भी पैरामिड स्कीम में आएंगे। जो जेन्युइन प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर उस कॉस्ट पे आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो वो प्लान बिल्कुल भी पैरामिड स्कीम में नहीं आएंगे, चाहे वो 2 लेग पे हो चाहे मल्टीपल लेग्स में हो। वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कहलाएगी। और ऐसा कोई प्लान जिसमें आपको बोला जाता है नॉन वर्किंग इनकम मिलेगी, तो नॉन वर्किंग इनकम वाली कंपनी ज्यादातर ये दावा करती हैं कि आप ज्वाइन करो, हम आपके पैसे डबल कर देंगे 1 महीने में, 2 महीने में। तो वो डबल कैसे होते हैं, जब आप वर्क ही नहीं करोगे तो सीधा सीधा है कि कोई और कहीं पे ज्वाइनिंग लगेगी, उसका टर्नओवर कंपनी पे जाएगा, तो वहां से वो मनी रोटेशन होके आपको मिलता है। तो ये कंपनियों पे अब अच्छी तरीके से बैन लग चुका है। और ये चीज जरूरी भी थी हम सबके लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का नाम इन्हीं कंपनियों ने खराब कर रखा था। आज के टाइम में लोग किसी भी लीगल कंपनी पे इसीलिए भरोसा नहीं करते आसानी से, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं पैरामिड स्कीम वाली, मनी रोटेशन वाली, ये एक टाइम तक वर्क करती हैं और इसके बाद ये चली जाती हैं। अब इसके बाद जो है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि प्रोडक्ट कंप्लेन, आप किसी भी प्रोडक्ट की कंप्लेन कर सकते हो कंपनी में, और वो सॉल्व होनी कंपलसरी है 48 आवर्स में, यानी 2 दिन के अंदर अंदर वो आपकी प्रोडक्ट कंप्लेन सॉल्व होनी जरूरी है, नहीं तो उस कंपनी पे गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां हैं वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डालेंगी। कोई भी हिडन कंडीशन कुछ भी नहीं होगा, जो भी उनके प्रोडक्ट के बारे में है, जो भी उनकी MRP PV है, हर चीज क्लियर वेबसाइट पे डली होगी। एक आपको, जैसे आप कंपनी में कंप्लेन करते हैं तो ज्यादातर अब तक क्या होता था कि कस्टमर कंपनी में कंप्लेन करता है तो उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं होता था कंप्लेन कब सॉल्व होगी कब तक नहीं होगी। तो अब से आपको, अगर आप कंपनी में कंप्लेन करेंगे तो एक कंप्लेन नंबर मिलेगा, जैसे कि अमेजोन वगैरह पे आपको मिलता है। आपकी कंप्लेन होगी तो आपको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी कंप्लेन पे कितना एक्शन हो रहा है, कितने दिन में वो सॉल्व होगी। एक रिफंड पॉलिसी होगी हर कंपनी के अंदर कि इतने डेज तक अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या उस प्रोडक्ट के आपको वो रिजल्ट नहीं दिखे जो कंपनी ने बताए हैं, तो कंपनी का वो प्रोडक्ट रिफंड लेना पड़ेगा। एक टाइम पीरियड होगा इसका, लगभग शायद 90 डेज का होगा, तो उसके बीच में आप उसे रिफंड कर सकते हो।
कंपनी के पास लाइसेंस होना चाहिए हर स्टेट का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हर स्टेट में रन करती है। ऑनलाइन आप कहीं से भी किसी को भी जोड़ सकते हो, तो हर स्टेट का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जब ही आपकी कंपनी उस स्टेट में वर्क कर पाएगी। और ये सारी चीज जो राज्य सरकार होगी वो इस चीज पे निगरानी रखेगी कि उनके राज्य में, उनके स्टेट में ऐसी कोई भी कंपनी वर्क ना करे जिसके पास उस स्टेट का लाइसेंस ना हो। इसके बाद कंपनी में जीएसटी और टीडीएस कटना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी इनकम होती है, अगर टीडीएस नहीं कटेगा तो वो आपकी ब्लैक मनी कहलाएगी। तो जिन भी कंपनियों में जीएसटी और टीडीएस नहीं कटता, अवेयर हो जाना, क्योंकि वो ब्लैक इनकम में आ जाती है। फिर तो गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों पे अब बैन लगा देगी। अब यहाँ तक मेरे को बताओ, आप सबको क्लियर है पिरामिड स्कीम क्या होती है और क्या नया लॉ आया है? देखो, मार्केट से भटकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, जो बोलेंगे कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। अगर किसी का कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप अभी मेरे से क्लियर कर सकते हो। ऑल क्लियर सभी को? एड बेस्ड कंपनी चलेगी क्या? देखो, डिपेंड करता है। डायरेक्ट सेलिंग में दो टाइप की कंपनियां चलेंगी, या तो वो प्रोडक्ट बेस्ड हो या फिर वो सर्विस बेस्ड हो। अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो किसी चीज की आपको सर्विस देती है, तो वो चल सकती है। और जो प्रोडक्ट बेस है वो चलेगी ही चलेगी। तो सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड चलेंगी। बिल्कुल, अपनी कंपनी प्रोडक्ट की गारंटी देती है। एमडी सर खुद प्रोडक्ट की गारंटी देते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। और अब रिफंड पॉलिसी भी बहुत जल्दी कंपनी में आ जाएगी, कुछ चेंजेस जो अब कंपनी में होंगे। पहले वाला सिस्टम कौन सा? समझा नहीं मैं। देखो, पहले वाला सिस्टम कभी कोई था ही नहीं। इस कंपनी का यही प्लान था कि एक डायमंड एंट्री लेफ्ट और एक डायमंड एंट्री राइट आपको करनी कंपलसरी है। बीच में कोरोना टाइम में कंपनी ने ये बोला था कि आप डायमंड एंट्री नहीं भी लगवाओगे तो भी आपका पे आउट हम रिलीज कर देंगे, क्योंकि पे आउट की सबको नीड थी। अब जो पहले से प्लान था, कंपनी ने अपना वो प्लान दोबारा से करा है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले सिस्टम कुछ और था, स्टार्टिंग से देखा जाए तो सिस्टम सेम था। ओके, अब मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ पलक मैम को। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? इस जो ये नए लॉ आए हैं, इस चीज के बारे में आप थोड़ा मेंबर्स को बताइए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप सबको क्लियर हो ही क्या होगा। मैं भी बस यही बोलना चाहूंगी सभी को। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है संजय? जी मैम, क्लियर आ रही है। हाँ, एक मिनट। मैं भी सभी को बस यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़े थोड़े टाइम में ऐसे लोग आएंगे जो आपको कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। आप सभी को पता है, जब ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ और लोग हमारे साथ ज्वाइन करने लगे, और हमें तो पता नहीं था कि मोस्ट ऑफ लोग ओरिफ्लेम वाले होंगे। तो ये चीज फैलाया गया था जनवरी से ही कि यस बीज बंद होगी, यस बीज बंद होगी, देखना जून में बंद होगी, देखना दिसंबर में बंद होगी। हुई? आप बताओ, कभी भी ऐसा हुआ? माय ब्यूटीफुल एयर। मैडम की आवाज ना आ रही।
या तो काम छोड़ दो या किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा, आपने जब यहाँ पे पैसा लगाया, आपके पास जितना था, आपने सिल्वर से लगाया, चाहे आपने गोल्ड से स्टार्ट किया, चाहे आपने डायमंड से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे वन टाइम ही है, तो आपके पास जितना था आपने लगा दिया, आपका जो बेनिफिट है, आईडी एक्टिव हो गई, बेनिफिट किसी को आ गया। अब वैसे भी नए लोग लाने ही हैं, आप काम नहीं भी करोगे तो भी जिसको करना होगा वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए अगर आप सोचते हो कि भाई ये हो रहा है, वो बैठ जाए, हम नेगेटिव हो जाए, या जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें हम नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको, अगर मतलब ऐसा मैं भी अगर सोचती, जब मैंने ज्वाइन किया था तब यहाँ पे सिर्फ वाइटल और एंजाइम्स ही था, तो हमने भी तो वर्क किया ना हेल्थ सप्लीमेंट्स पे। हमने ये थोड़ी ना देखा कि इसके अलावा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, या होंगे तो कब होंगे, और जब आए भी तो कॉम्बो में नहीं आए, हमने ये देखा। हमें तो बस बिजनेस करना था, हमने किया। फिर जब वाइटल और एंजाइम्स का कॉम्बो बंद हुआ और फिर मतलब डायमंड एंट्रीज ऐसे करवानी पड़ी, तो भी तो हमने करवाई ना, सिल्वर करवाई, गोल्ड कितनी करवाई, और तब भी बिजनेस हुआ। 4,000 तब भी बनता था। अभी भी मैं 1 वीक से अवेलेबल नहीं हूँ, 23 से आज 30 हो गई। आज भी मैं मतलब अभी घर पहुंचूंगी, अभी भी मैं रास्ते में ही हूँ। तो अवेलेबल स्टिल मेरा दोनों आईडीज पे 4,000 बना है। तो अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में होती जहां पे जहां पे मतलब मेरी ज्वाइनिंग पे मुझे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसे होते, मान लो 4,000 का मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ और मुझे 2,400 रुपए मिल रहा है, तो अगर मैं ऐसी कंपनी में होती तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक मैं ज्वाइनिंग नहीं करती 1 हफ्ता तो मेरी कोई इनकम ही नहीं होती। क्योंकि जहां पे डायरेक्ट स्पॉन्सर पे ज्यादा मिल जाता है, वहां पे मतलब कुछ और मिलता नहीं है। तो ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि डायरेक्ट स्पॉन्सर वाली कंपनी उतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। और सिस्टम्स के लिए भी अभी सारा कुछ तो क्लियर कर ही मतलब चुके हैं हम वैसे भी, और संकल्प ने भी क्लियर किया है आप सभी को। और एक चीज और है जिससे मतलब जो डेली मेरे पास 2 से 3 लोग ऐसे आते ही हैं कि हम हमारी अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिल रही है। आज मैं क्लियरली बोल रही हूँ इस चीज के लिए, मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा, कौन क्या वर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ठीक है। और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं किसी का स्टेटस देखूं, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि किसी का मैं फेसबुक देखूं या किसी की छानबीन करूं, बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है। खुद के एम, खुद का ड्रीम इतना ज्यादा, इतना बड़ा है कि मैं उसी में ही अपना ज्यादातर टाइम देती हूँ, और टीम की ग्रोथ के लिए जो चीजें लानी होती है, नए सिस्टम्स, उस पर वर्क करती हूँ, वो सोचती हूँ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इन सब में लग जाऊंगी तो मैं टीम की ग्रोथ नहीं करवा सकती। तो मैं क्लियरली ये चीज बोल रही हूँ कि जिन्हें भी ये पता लगे कि आपकी अपलाइन काम नहीं कर रही है, सपोज यहाँ पे, या अपलाइन या डाउनलाइन, अगर आपका उससे बनता है, अच्छी बात है। और अगर नहीं बनता है, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका बेनिफिट उसके पास जाए, अगर वो कहीं और कंपनी में कर रही है सपोज ऐसा, तो आप डायरेक्टली यश को कॉल करके उसको प्रूफ देके आप उसकी आईडी बंद करवा सकते हो। ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक की छानबीन करूं और मैं उसकी आईडी बंद करवाऊं, ये करवाऊं, एक्शंस लूं। आई डोंट हैव टाइम। ओके, तो ये आपको देखना है, आपको क्या करना है, ठीक है। देखो अपलाइन सपोर्ट कर रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं हो रही, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग्स नहीं हो रही है। अभी मैं मानती हूँ ये 1 वीक थोड़ा सा ऐसा रहा है, बट कल से ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे बहुत से लोग मेरे साथ मतलब कनेक्ट हुए कि हमारी अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिल रही, या फिर इस तरह से कि हमें लिंक लेट से आ रहा है, अपॉर्चुनिटी का लिंक या ट्रेडिंग का लिंक कभी कभी तो मिलता नहीं है, कभी कभी लेट से आ रहा है, इनएक्टिव है अपलाइन। तो उस सिचुएशन में भी मैंने हेल्प करी है, और मैं उनके ग्रुप में ऐड हूँ। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, ग्रुप में ऐड हूँ, उनके ग्रुप में लिंक मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो
अगर आपको इस तरह से हेल्प चाहिए, जो भी आपके ऊपर अपलाइन एक्टिव हैं, आप उनसे सपोर्ट लो। अगर एक्टिव नहीं है तो फिर आप मुझे बताओ। पर ऊपर 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 ऐसे बहुत सारे अपलाइन होते हैं जो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली अपने अपलाइन से पूछो कि आपके अपलाइन कौन है। मेरी अपलाइन नहीं है। अपलाइन देखो है तो सही, कहाँ है वो नहीं पता। टीम को एक्टिव करना है आपको। गुड मॉर्निंग के मैसेजेस करो, गुड इवनिंग के, गुड नाइट के मैसेजेस करो, टीम को एक्टिव करो, एक्टिविटीज करवाओ। एक्टिविटीज में अभी स्टार्टिंग में आप कुछ भी गेम्स वगैरह रख सकते हो, बाद में आप बिजनेस रिलेटेड चीजें पूछो। तो ऐसे आप अपने ग्रुप को एक्टिव करो। ठीक है, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे बिजनेस में लाओ। और जो इनएक्टिव हो चुके हैं, और वैसे तो आपको पता ही है आपको रिक्रूटमेंट करना ही है, राइट? रिक्रूटमेंट करके ही आपको आगे का ये बनाना है चेक। जहां पे टीम काम नहीं कर रही है, अगर वो 2 लोग हैं, 4 लोग, 6 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें तब तक काम करना होता ही है वैसे भी, कि जब तक हमारे जैसे लोग ना मिले। हमारे क्लाइंट का फुल सपोर्ट है। गुड। ओके, और कैसी गलत मानती नहीं, अगर कंपनी में वर्क करके देखा है, मैं नेगेटिव नहीं हूँ। गुड। नेगेटिव होना भी नहीं चाहिए। अदर कंपनीज में आपको मतलब जैसा दिखाया जाता है कि मतलब बोलते हैं ना कि बाहर से दिखने में जब आप अंदर जाते हो तब आपको रियलिटी पता चलती है। आप यहाँ से कहीं और सोचते हो कि चलो हम जाएं, कुछ डिफरेंट करें। डिफरेंट के चक्कर में इतना डिफरेंट हो जाता है कि आपकी इनकम ही नहीं होती। या फिर ऐसे सिस्टम्स पे, जैसे कि अभी कुछ सिस्टम्स भी चल रहे हैं जिसपे लोग बहुत अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन क्या कोई एक पर्सन ऐसा है जिसका नाम, जिसकी इमेज सिस्टम पे काम करके बनी हुई हो? इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे नेटवर्कर्स की बात कर रही हूँ, लीडर्स की बात कर रही हूँ, और मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रही हूँ, या जो डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट है। अब उन्हें नहीं पता था कि सिस्टम्स भी होते हैं और उनपे हम वर्क करके हम ज्यादा कमा सकते हैं। वो क्यों नेस्टीज से वेस्टीज कर रहे हैं? तो जितने भी आपने बड़े बड़े नेम सुने हैं लीडर्स के, सुरेखा भार्गव मैम है, और अक्षय दत्ता है, और वेस्टीज के तो मैं ज्यादा लोगों को जानती नहीं। और फ्लेम में भी आपने सुना है, शांति मैम को सुना है, प्रियंका मैम को सुना। तो जितने भी लोग हैं जो भी बिग पिक्चर में आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे ही वर्क करके आते हैं। और बेस्ट पे आउट आपको पता ही है। अभी यहाँ पे कोई लेवल्स, कोई टारगेट्स कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि जिसने ज्यादा कमाया, जिसकी ग्रोथ अच्छी है, जैसे कि मेरी, तो नाम अलग है, नाम ज्यादा है। तो आप भी सेम चीज कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं। ज्वाइनिंग की है, अपलाइन बहुत अच्छी है। ओके, गुड। कभी सिल्वर का प्लान दिखाओ। सिल्वर का क्यों? डायमंड ही बेस्ट है, डायमंड ही हम बताते आए हैं अभी तक भी। देखो ये माइंडसेट है आप लोगों का कि लोग डायमंड से ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। मेरा तो माइंडसेट है ही नहीं। मैं तो सोचती हूँ लोग सिल्वर से नहीं करेंगे, और सच में नहीं करते। मेरे तो जितनी भी ज्वाइनिंग्स होती हैं वो सारी डायमंड से होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरी शक्ल देख के लोग डायमंड करते हैं या फिर उनके पास पैसा ज्यादा होता है तो डायमंड करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डायमंड से ही करते हैं, ये बोलना पड़ेगा आपको।
जितना आप पॉजिटिव होगे, जो आपका माइंडसेट होगा वही एग्जैक्टली होगा। मेरे अकॉर्डिंग भी लोग सिल्वर और गोल्ड नहीं करते, तो मेरे पास सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरीज नहीं आती हैं। लोग सामने से जो भी आते हैं वो सब डायमंड वाले ही आते हैं। अपलाइन बहुत सपोर्ट करती है, नेगेटिव नहीं होने कुछ। सॉरी गाइस, हमारी लीडर अच्छा सपोर्ट करती है। ओके, अपलाइन लीडर दोनों बेस्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। जिनका फुल सपोर्ट है तो आप आगे ग्रो करोगे ही करोगे। मैं तो सिंपली ये बोलना चाहती हूँ सभी को कि अगर अपलाइन है तो बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट कर रही है, नहीं भी कर रही है आपको देखना है। देखो, सबने इसको क्या समझा पीएच पिच को, बस ये है कि सिल्वर से ज्वाइन कर लो तो 1,000 रुपए कमा सकते हैं, गोल्ड से ज्वाइन कर लो तो 2,000 कमा सकते हैं मैचिंग करके, और प्लेटिनम से 3,000 और डायमंड से 4,000। सिर्फ इतना ही बिजनेस समझा है। इसी वजह से कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी कुछ और चीजें, बहुत सारी चीजें माइंड में आती है, राइट। हमने क्या सोचा है, मैंने क्या सोचा है, मैं बताती हूँ। मैंने ये सोचा है कि मैं खुद, डायमंड तो मैंने किया ही था, डायमंड मेंबर्स लाने हैं, उनकी आगे ग्रोथ करवानी है, दो के रेशो से उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है, ताकि उनकी जनरेशन इनकम मेरी और ऊपर ऊपर हर किसी की जनरेशन इनकम अच्छी आए। मैं एग्जैक्टली अगर बताऊं तो मैं जनरेशन इनकम पे वर्क करती हूँ, रॉयल्टी पे वर्क करती हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा डायमंड मेंबर्स होंगे जितनी ज्यादा टीम की ग्रोथ होगी। एग्जैक्टली बिजनेस को समझो, राइट और लेफ्ट मैच करना और नहीं हुआ तो फिर छोड़ देना या फिर डिमोटिवेट हो जाना, ये नहीं करना है। हमें वर्क करना है जनरेशन इनकम पे, ठीक है। मनी रोटेशन समझ में आ गया है, पिरामिड। अब ये आपको संकल्प ही समझाएगा, संकल्प अनम्यूट योरसेल्फ। देखो, मनी रोटेशन, पिरामिड स्कीम और मनी रोटेशन लगभग लगभग एक ही चीज होती है। जिस भी कंपनी में प्रोडक्ट नहीं होते और वहां पे आप एक मतलब ज्वाइनिंग अपनी लगा रहे हो और कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और फिर वो कंपनी आपसे ये बोलती है कि आप खाली ज्वाइनिंग लगाओ, ना आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना, ना आपको कोई सर्विस देनी, बस आप ज्वाइनिंग लगाते रहो, आपको पैसा मिलता रहेगा, तो वो पिरामिड स्कीम होती है। यानी एक तरीके से पिरामिड की शेप में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करने पे वो कंपनी आपको मजबूर करती है कि आप एक पिरामिड बनाओ और हम मनी रोटेशन करेंगे। तो ये एग्जैक्टली होता है पिरामिड स्कीम। बाकी अगर एक इस यहाँ न्यू, पे, हाँ एक चीज यहाँ पे बोली है कि एक मिनट, फाइनेंशियल वीक लोग सिल्वर से करके इनकम ले रहे थे, तो जो फाइनेंशियली वीक है डियर, तो ये थोड़ी ना बोला है कि उन्हें डायमंड करना है। सिल्वर से ज्वाइनिंग लगवाओ, उनको बोलो 2 डायमंड लाए। जो फाइनेंशियल वीक है तो उन्हें जरूरी नहीं है डायमंड करना, शायद आपने समझा ही नहीं है अभी तक। उन्हें सिल्वर से करवाओ और 2 डायमंड ज्वाइनिंग करवाओ उनकी, ठीक है। और अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो एक उन्हें बोलो, एक आप उनके स्पॉन्सर से दो, ताकि उनकी इनकम स्टार्ट हो, ठीक है। क्योंकि हमेशा मतलब जैसे हम डाउनलाइन की हेल्प करते हैं तो ही ग्रो कर पाते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हो। हाँ, यू कैन कंटिन्यू, मैं म्यूट कर रही हूँ अब। हाँ, हाँ। तो गाइस, ये रूल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी आपकी टीम को गलत नॉलेज दे और आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो। इसीलिए ये आज मीटिंग रखी है कि
जो न्यू लॉ है देखो वो सारे के सारे हमारे हक में है, और अगर कुछ लॉ आते भी हैं ऐसे, तो ये चीज की फिक्र एमडी सर को करनी चाहिए कि उन्हें कंपनी रन किस तरीके से करनी है, क्योंकि हम लोगों से ज्यादा पैसा उन्होंने लगा रखा है। और एमडी सर ने क्लियर कहा है कि ऐसा कोई भी रूल मतलब इस कंपनी पे इफेक्ट नहीं डालेगा, कंपनी सारे रूल्स को फॉलो करती है। और सर ने आज बीएमडब्ल्यू कार भी ली है, मैं आप सबको बता दूं। तो बिल्कुल ये बहुत ही मतलब खुशखबरी है हम सभी लोगों के लिए। अब डायरेक्ट सेलिंग में किसी को भी ट्रस्ट करना हर कंपनी पे आसान होगा, क्योंकि इनलीगल कंपनी सारी बंद हो जाएंगी। बाकी आप सभी के जो डाउट है, आई होप सबके डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके बाद किसी का कोई भी डाउट बचता है तो आप डायरेक्ट अपनी अपलाइन से, सुपर अपलाइन से या पलक मैम से कांटेक्ट करके उसको क्लियर करना। ये रूल्स जो बने हैं वो एग्जैक्टली इसलिए भी बने हैं क्योंकि सबके लिए इजी हो जाएगा सेम रूल्स पे वर्क करना, उनको फॉलो करना, और सभी कंपनी एक स्मूथ रन कर पाएंगी। अभी क्या होता है कि अलग अलग कंपनी अपने अपने रूल, अब जैसे ये जो है, जो चेंजेस हुए हैं, जो रूल आए हैं, वो हमारे लिए सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो 90 डेज रिटर्न पॉलिसी है, जैसे किसी को प्रोडक्ट डैमेज होता है या फिर किसी को पसंद नहीं आता है, सूट नहीं करता है ना, तो 90 डेज रिटर्न पॉलिसी भी है जिसमें आप रिटर्न कर सकते हो और दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हो। तो इसके लिए मतलब ये जैसे कंपनीज के लिए नहीं, ये कंज्यूमर्स के लिए सोचकर ही ये रूल्स लाए हैं, ताकि डायरेक्ट सेलिंग को कोई बदनाम ना कर सके और लोग काम कर सके। और 2025 तक बहुत ही ज्यादा ये चीजें बढ़ने वाली हैं, मतलब नेटवर्किंग में बहुत सारे लोग आएंगे। ठीक है, तो आप घबराए ना, ये आप सभी के लिए। डायरेक्टली मुझसे लिंक ले लिया करो अपॉर्चुनिटी ट्रेनिंग की। अगर आपकी टीम है तो उन्हें गाइड करो, और अगर नहीं है तो बनाओ। ये मैं बस का कहना है। अरे डायमंड ज्वाइन नहीं करता तो जो ज्वाइन नहीं करता उसे मत कराओ ना, उसे सिल्वर गोल्ड से ही कराओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायमंड ज्वाइनिंग आ ही नहीं रही है, कितनी तो डायमंड ज्वाइनिंग आ रही है। अभी मैं वापस जा रही हूँ, अभी मैं देखती हूँ यश से बात करके कि हो सकता है कुछ और भी चीजें आए, क्योंकि अभी कुछ नए प्रोडक्ट आए हैं और कुछ आने को भी हैं। ठीक है, हाँ हमारी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अगर नहीं होती तो 4 साल रन कैसे करती देयर। पूरे सर्टिफिकेट हैं, आप एक बार उन्हें रीड करो। एमसीए में रजिस्टर्ड है, ठीक है, एफएसएसआई एआई का भी सर्टिफिकेशन है, और एफआईडीएसआई की भी मेंबर है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, और हमारा टीडीएस भी कट होता है, वाइट मनी होता है, जो भी होता है हमारा इनकम। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन। अब कुछ डिफरेंट ट्रेनिंग्स और डिफरेंट सिस्टम को फॉलो करेंगे हम, ठीक है, जो आप सभी की ग्रोथ के लिए होगा। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।